आप अपने ख़यालात को बदल कर अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं? अगर आप अपने ख़यालात को तब्दील करते हैं तो आप दिमाग में नई राहें तश्कील दे सकते हैं, जिसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा बदल सकता है। मुझे यकीन है कि दिमाग ताकतवर है और हम अपने सोचने के अंदाज़ को बदल सकते हैं और इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियां काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी आप पर मुनहसर है और आप दिमाग को मुस्बत सोचने की तरबियत देकर खुशी हासिल कर सकते हैं। ख़यालात हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करते हैं? जिस तरह से हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में महसूस करते हैं, हमारे ख़यालात और एहसासात हमारे तर्ज़ अमल, इंतखाब और बिल आखिर नताइज पर असरअंदाज होते हैं। सवाल ये है कि हमारे ख़यालात कितने ताकतवर हैं। हमारे ख़यालात इस बात का तयन करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। आपके ख़यालात सबसे ताकतवर टूल्स में से एक हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने में मदद दे सकते हैं। सवाल ये है कि अपने ख़यालात को बदलना क्यों ज़रूरी है? अपने ख़यालात को बदलने का क्या मतलब है? किसी चीज़ के बारे में किसी का फ़ैसला या राय बदलना। क्या हमारे ख़यालात हकीकत को बदल सकते हैं? अब साइंसी सबूत बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे ख़यालात हमारी हकीकत को मुतासिर कर सकते हैं। मुताले से पता चलता है कि मुस्बत सोच दिमागी सेहत को बेहतर बना सकती है, तनाव को कम कर सकती है और यहाँ तक कि जिस्मानी तंदुरुस्ती को भी बढ़ा सकती है। डॉक्टर वेन डायर हमें गहरे सवालात पूछने पे मजबूर करता है जो हमारे दिलों और दिमागों में मौजूद हैं। वो हमें याद दिलाते हैं, देखो मैंने क्या सोचा और महसूस किया। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। ये फ़िक्रा सादा लगता है, लेकिन इसमें एक ताकतवर पैगाम है कि ख़यालात आखिरकार आपकी हकीकत बनते हैं। जो भी हम सोचते हैं हम बन जाते हैं। हमारे ख़यालात हमारे जज्बात को मुतासिर करते हैं। इस नज़रिए की बुनियादी बात यह है कि हमारे ख़यालात हमारे जज्बात और तर्ज़ अमल पे असरअंदाज होते हैं और अपने ख़यालात को बदल कर हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मुस्बत ख़यालात पे तवज्जो मरकूज़ करके हम मुस्बत तजुर्बात को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं, जबकि मनफी ख़यालात मनफी तजुर्बात को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी सलाहियतें और मौक़े के बारे में मुस्बत सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप ऐसे इक़दामात करने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं जो कामयाबी और मुस्बत नताइज का बाइस बनेंगे। इसके बरक्स अगर आप मुसलसल मनफी ख़यालात और शुकूक व शुबहात पर रहते हैं तो आप अपने आप को खुद ही सबोताज करेंगे और ऐसे मौक़े से महरूम हो जाएंगे जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हम ये नोट करना ज़रूरी है कि सिर्फ मुस्बत सोच ही ज़िंदगी के तमाम मसाइल का जादुई हल नहीं है। सिर्फ मुस्बत सोचना काफ़ी नहीं है और उम्मीद है कि सब कुछ अपनी जगह पे हो जाएगा। हमें अब भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है और हकीकत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए जो हम चाहते हैं। अगरचे मुस्बत सोच, मुस्बत ज़हनियत को बरकरार रखना हमेशा आसान नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा करने के फ़वाइद ज़िंदगी बदल सकते हैं। हम जिस चीज़ से डरते हैं इसके बजाय हम क्या चाहते हैं और उस पर तवज्जो मरकूज़ करके हम एक ऐसी हकीकत बना सकते हैं जो हमारे मकासद और ख्वाहिश के मुताबिक हो। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी ज़िंदगी को देखने के अंदाज़ को हमेशा के लिए बदल देगी और इसका नतीजा ये होगा कि आप फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हम ज़िंदगी की तमाम नाकाबिल तस्खीर बातों के जवाबात दरियाफ़्त करने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कोई खुसूसी इल्म को ज़ाहिर करने
या किसी ऐसी सूरत हाल को बयान करने का मौका है जिसमें आपको एजाज़ या कामयाबी हासिल हो, तो नोट करें कि आपके खामोश रहने का फ़ैसला कितना नाखुशगवार महसूस होगा आपको। क्या आपकी अना ऐसा चाहेगी कि आप खामोश रहें? बेलौस अमल के ज़रिए तकमील हासिल होती है। अना के तकाज़ों को रोक कर चंद लम्हों के लिए भी आप ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर महसूस कर सकते हैं कि अगर आप खामोश हैं। वाकई अहमियत रखते हैं। जब आपको यह ख्याल आता है कि आपका दिमाग केमिकल खारिज करता है, तो एक बरक़ी तरसील आपके दिमाग में जाती है। आपको मालूम हो जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। ख़यालात हकीकी हैं और उनका इस बात पर असर पड़ता है कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप कैसा बर्ताव करते हैं। आपका दिमाग आपकी शख्सियत, किरदार और ज़हानत बनाने में बहुत ज़्यादा मुलव्वस है। 18, 40 और 60 का उसूल। जब आप 18 साल के होते हैं तो आपको फ़िक्र होती है कि हर कोई आपके बारे में क्या सोचता है। जब आप 40 के तो आपको कोई फ़िक्र नहीं होती क्या आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। और जब आप 60 के होते हैं तो आपको एहसास होता है कि कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। यह हमारे दिमाग की ख़राबी, सोचने की ख़राबी होती है जो क़ब्ल वक्त बुढ़ापे का सबब बनती है। अगर आप अपने दिमाग की, अपनी सोचों की देखभाल नहीं कर रहे तो फिर आपको याददाश्त के मसाइल, ख़िल्त फ़िशार, मोटापा, दिल की बीमारी, कैंसर और ज़्यादा बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। याद रखें कि आपका दिमाग आपके हर काम में शामिल है। आप जो भी फ़ैसला करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी पीते हैं, तशवीशनाक सोच जो भी आपके जहन में है, यह सब आपके दिमाग, आपकी सोच की वजह से है। आप अपना दिमाग बदलें, अपनी सोच बदलें और अपनी ज़िंदगी बदलें और अपने दिमाग से प्यार करें। आपका दिमाग आपकी ज़िंदगी से जो कुछ चाहता है उसे हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए ज़्यादा मौजू है। मुशाहिदा करना सीखें, ज़्यादा सुनें और कम फ़ैसला करें। हर चीज़ का नाम और लेबल लगाने की ज़रूरत को छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि अपना चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाए तो चीज़ों को होने दें। क्या आपको एहसास है कि किसी चीज़ को खूबसूरत कहने से पहले आपको बदसूरती को पहचानना होगा। ज़िंदगी और मौत एक ही है। नेकी और गुनाह सिर्फ फ़ैसले हैं जिनको दरियाफ़्त करने के लिए दोनों की ज़रूरत है। खुशी को यकीन बनाने के लिए अपनी तरजीहात को असर-ए-नौ तरतीब दें। जब आप पैसे या ताकत की ख्वाहिश करते हैं तो ये चीज़ें आपको कंट्रोल करती हैं। ये अना या ईगो का तरीक़ा है। आपके पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुज़ार हों और पूछें कि आप लोगों की किस तरह खिदमत कर सकते हैं, दूसरों की किस तरह हौसला अफजाई कर सकते हैं और अपने ख़यालात को तब्दील करें और दूसरों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश करें। आपको हर रोज़ अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि खुशी तलाश करने का कोई तरीक़ा नहीं है, क्योंकि खुशी ही रास्ता है। ख्वाहिशात सिर्फ परेशानी और तनाव लाती हैं। जब आपकी ज़िंदगी में क़नाअत आ जाती है तो फिर चीज़ें वैसे ही होती हैं जिसकी आप कभी ख्वाहिश कर सकते हैं। हिकमत ये जानना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मोहब्बत ये जानना है कि मैं सब कुछ हूँ और इन दोनों के दरमियान मेरी ज़िंदगी चलती है। और जब आप जी रहे हों तो जितना हो सके मोहब्बत के करीब रहें। People only change under 4 main conditions: when they hurt enough that they have to, see enough that they are inspired to, learn enough that they want to, receive enough that they are able to। मैं इसको उर्दू में पढ़ देता हूँ। लोग सिर्फ 4 अहम हालात के तहत तब्दील होते हैं। हर्ट इनफ जो उनको करना है, काफ़ी देखें कि वो उससे मुतासिर हों, काफ़ी सीखें जो वो चाहते हैं, काफ़ी वसूल करें जो वो करने के काबिल हों। मौज़ात तलाश करने के बजाय
हर चीज़ को मौज़ाना तौर पे देखने की तरफ माइल हों। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय खुद को समझने पर तवज्जो दें। तब्दीली के बगैर तरक्की नामुमकिन है और जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिस चीज़ से आप लड़ते हैं वो आपको कमज़ोर करती है, जिस चीज़ के साथ आप ताउन करते हैं वो आपको मजबूत करती है। याद रखें कि ताकत का हर इस्तेमाल, यहाँ तक कि सबसे छोटा भी, एक जवाबी क़ुव्वत पैदा करता है। आप जो कुछ कर रहे हैं इसमें खुशी तलाश करें बजाय इसके कि ये आपको किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकता है। दूसरों की तवज्जो की ज़रूरत को छोड़ दें। 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। अपनी पूरी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर फ़र्क करने का अहद करें। जब आपको एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी लम्हे अपने रद्द अमल के ज़िम्मेदार हैं, दूसरों का आप पर कोई इख्तियार या कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। इस कदीम मुहावरे को जहन में रखें, मुझे वही कुछ मिलता है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, चाहे मैं इसे चाहूँ या ना चाहूँ। औलिया और हम में, बाकी लोगों में फ़र्क यह नहीं कि वो मोहब्बत करने वाले खालिस अकायद रखते हैं और हम नहीं रखते, बल्कि वो सिर्फ़ अपने जौहर से काम करते हैं। आपको भरने के लिए खाली होना ज़रूरी है।